अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश का फाइनल गैस पेपर। पिछले साल पूरे पंजाब में किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको मैं चैप्टर वाइज आप सबके लिए बना के लेके आया हूं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा और इसमें हम ये भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिछले साल का हम पूरे पंजाब का एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज का गेस्ट है आपका इंग्लिश का, ठीक है, ये फाइनल गेस्ट है आपका, इसको आपने फॉलो करना है। ये आपका चैप्टर वाइज पास पेपर्स हैं सन 2023 के पूरे पंजाब के, क्योंकि इसमें सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। तमाम का तमाम बोर्ड्स का सिलेबस सेम, पेपर पैटर्न सेम, टाइम सेम, सब्जेक्ट सेम, हर चीज सेम होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम देखेंगे पूरे पंजाब में क्या कुछ आया हुआ पिछले साल में। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरू कर लेते हैं। उसको जब हम शुरू करते हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डाइंग सन। अब होता क्या है, पेपर में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है ज्यादातर। अब थोड़ा सा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें इडियम्स भी देखेंगे, इसमें ऐसे भी देखेंगे, इसमें हीरोज के क्वेश्चन देखेंगे, मिस चिप्स के क्वेश्चन देखेंगे और लेसन देखेंगे और आपके जो पैराग्राफ वो भी देखेंगे। हर चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा पेपर में कौन से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं और कौन से पिछले साल आए हैं, इस साल भी आ सकते हैं, ठीक है। अब पेपर को गैस ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन ये कर लो, 3 ये चैप्टर कर लो, 3 उसके कर लो, पेपर में आ जाएगा। नहीं आना। 2 नंबरी, धोखेबाजी, फ्रेबकारी, झूठ, वो पेपर में नहीं आना। स्ट्रेटजीज है उनको फॉलो करो। नई वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी अपलोडेड है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेटजी की बात ही करूंगा। ये आपके पहले सबसे पहले है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है। वाटर और उसके बाद टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो वही उसी क्वेश्चन को उसमें थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है, साहिवाल बोर्ड में आया था। एब्सोल्यूट जीरो अभी एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन लाहौर में पिछले साल आ गए, आप भी कर लो याद। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज से आउट होता है, बच्चे घूम जाते हैं, बल्कि अगले सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले होते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये देखो कितनी दफा क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड द अर्थ एंड वेयर वी लिव कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ कैसे बनी है, वो सारा प्रोसेस के एक बड़ी सारी बॉल आई थी, बर्निंग बॉल सन के नजदीक आ गई, पुलिंग उसके अंदर जो फोर्स बन गई, वो सारा प्रोसेस आप लिख दोगे, वही इसका आंसर है। यही अगेन वही कम इनटू एग्जिस्टेंस कैसे बना, ऐसा जेम्स वाला, ये भी पिछले साल आया 2 दफा, तो ये भी आपने मस्ट आपने करना है। उसके बाद कैसे कंपेयर करोगे अर्थ को यूनिवर्स के साथ, वो साइज की बात हो रही है, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल आया। और ये देखो ये भी आया, काफी दफा आ चुका है, हाउ द प्लांट्स हाउ डेड टू कम इनटू बीइंग। मतलब ये एक ही क्वेश्चन है और 8-7 दफा आ सकता है। अब बेचारा यहाँ जो वीडियो देख रहा है गरीब बेचारा, ज़हनी तौर पे जो बहुत ज्यादा गरीब है, उस बेचारे ने कुछ भी याद नहीं किया, उसने याद कर लिया ये वाला क्वेश्चन और पेपर में ऊपर से क्वेश्चन कोई सा उठा के आ जाना, हालांकि सबका आंसर क्या है, सेम है। इस वजह से मैं कहता होता हूँ कि जो पेपर सेटर है वो बच्चा नहीं है, उसे पता है वो कैसे फंसाना है। उसने आपका माइंडसेट चेक करना है कि उसको कुछ आता भी है या बस रटा के आ गया है। तो क्वेश्चन का आंसर वही ऊपर वाला ही है कि कम इनटू एग्जिस्टेंस कैसे है वो बना है, कैसे प्लैनेट बने हैं, कहाँ हम रहते हैं, वो कैसे, सारा कुछ वही आंसर, सेम ही आंसर है। टेम्परेचर बेल्ट क्या है, हाउ इट एग्जिस्टेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर बेल्ट वाला क्वेश्चन। इम्पॉसिबल ऑफ लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, क्यों इम्पॉसिबल है, क्या चीज उसको इम्पॉसिबल आती है, वही वाटर और उसकी बात हो रही है। अगेन जो है वो हमारी तो दो कंडीशन है, वाटर और टेम्परेचर, उसकी बात हो रही है। उसके बाद स्टार क्यों नहीं आपस में कोलाइड करते, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा फ्लैटनिंग है। 1 2 3 दफा तो यही आ गया, 2 दफा ये आ गया, 2 दफा ये, 5 दफा ये। तो ये वाला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। जो बेचारा यहाँ पे वीडियो देख रहा है, गैस ढूंढ रहा है, गैस 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 गैस, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, वो ढूंढ रहा है, वही देख ले कि ये क्वेश्चन पिछले साल आए, इस साल भी आ सकते हैं। और उन चक्रों में ना एक 3 क्वेश्चन वो कर लो, भाई सेकंड में क्लास है ये, 3 क्वेश्चन वो कर लो, 4 क्वेश्चन वो कर लो, और आज जाके आपको यही क्वेश्चन आने हैं। जब पिछले साल ये आए इस साल भी यही आने हैं, इसको कर लो। चैप्टर नंबर 2 की बात करने लगा मैं। चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक कह रहा हूँ, साइंटिफिक मेथड। तो ये हमारे पास है ईटिंग हैबिट्स कैसे चेंज हो रही है। ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आया, पिछले साल फर्स्ट टाइम आया साहिवाल बोर्ड, मेरे ख्याल अब नहीं आएगा। भावल बोर्ड का एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे हमारी जो है लाइफ को इफेक्ट करती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरस्टिशन कौन कौन से अभी तक हमारे मुल्क में चल रही, लाहौर में आया था, इस साल भी आना है। सिग्निफिकेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये देखो ऊपर आ गया क्वेश्चन, दोबारा नीचे आ गया एस्ट्रोलॉजी वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद ये देखो तीन दफा आ चुका है साइंटिफिक मेथड कैसे उसने हमारी हेल्प की है, प्रोडक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन एंजॉय द काइंड ऑफ फूड्स दैट आर नॉट ग्रोन इन आवर एरिया, और वही उसकी बात हो रही है कि कौन कौन से ऐसे फूड जो हमारे एरिया में बनते हैं लेकिन हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के आपने जो है उसके कोई इंपॉर्टेंस लिखते नहीं है, वो सारा कुछ वही है। ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी दफा आ चुका है। Has enabled us to get over the old fears, इस साल भी आना है भाई। गैस वाले जो गैस ढूंढ रहा है इधर उधर सर्चिंग कर रहा है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया है। मैं 50 सालों की बात नहीं कर रहा, 20 सालों की बात नहीं कर रहा, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ये 2 4 5 6 दफा तो आ चुका है, इस साल भी भाई आ सकता है गैस वाले भाई। बाकी आपने मेरी बात तो माननी नहीं है। कोई कह रहा 3 क्वेश्चन कर लो, कोई कह रहा 2 कर लो। ओ भाई आपके बोर्ड में ना आए तो, आपके बोर्ड में ना आए तो उसके बोर्ड में आ गए तो, आपने 5 यार की 2 आपने नहीं किए थे, अगर वही 2 आ गए तो उसका आंसर ये है। बस ये क्वेश्चन कर लो, इन्हीं में से आएगा पेपर में, सिंपल है। बात मेरी सुन लो, पास हो जाओगे। साइंटिफिक कंडीशन कौन कौन सी इन बिग कंट्री सिटीज के अंदर सेंचुरी ऑफ गो, क्या 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 थी उनके अंदर साइंटिफिक कंडीशन किस तरह की थी। बेटर साइंटिफिक कंडीशन कैसे हमारे अवेलेबल है, ये 3 4 दफा आया हुआ क्वेश्चन। आ गया व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, उसके बारे में बात हो रही है। अथॉरिटीज कैसे हेल्प कर सकती हैं डॉक्टर्स को ताकि वो स्टूडेंट्स की हेल्प करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नर्वस हैबिट्स के बारे में, फिर नर्वस हैबिट्स हैं, फिर मिस्टेकन एम्बिशन के बारे में है, फिर ये 4 दफा है कौन सा फाइनेंशियल प्रेशर है। फिर कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए जो एंजॉय करते हैं, ये काफी दफा आ चुका है। ये कौन सा है, एडवाइस द राइटर गिव द अबाउट द लेजी बफल्स, लेजी बफल्स जो हैं वो उनके बारे में क्या एडवाइस दी है राइटर ने, 3 4 दफा है। लो जी ये तो पक्का ही आना है, किसी ना किसी में तो आ ही जाना है, किसी ना किसी बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आना है, स्पोर्टमैन वाला, ठीक है। उसके बाद ये 2 दफा आया है, ठीक है। आई डू द 2 मेन क्लासेस ऑफ बॉयज हु फेल इन कॉलेज, तो ये क्वेश्चन आपके जो है एंड ऑफ द टर्म में कौन कौन से, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ, ये देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, चेक कर लो आप, स्क्रीनशॉट हाथ ले लो। हॉलीडेज वाले हैं, डेविड एच स्पेंड हॉलीडेज इन समर, डेविड एच एंड हिज सिबलिंग्स डू विद देयर पॉकेट मनी, डेविड एच जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लो जी बाकी अब एक दफा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Why do come true in wishes do not come true in this life, इसके बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गैस साथ लगाते रहो, निशान लगाते जाओ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो ये 2 दफा आ गया हुआ है, ठीक है। अब ये आपने जो है वो नहीं किया होगा याद, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये नहीं, ये क्वेश्चन कितने दफा आ चुका है, चेक कर लें आप खुद से। बर्न द अनवांटेड बुक्स, व्हाई कुडंट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, वो क्यों ना उन बुक्स को जला सका, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 2 दफा आ गई, ये भी नर्वस बिकम नर्वस ऑन सीइंग द पुलिसमैन, उसके बारे में है। फिर ये वाला क्वेश्चन है डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, एक्सरसाइज वाला है। फिर ये क्वेश्चन ये काफी दफा आ चुका है, व्हाई शुड अकॉर्डिंग टू द राइटर बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद नेक्स्ट है मैन हु वाज हॉस्पिटल, अच्छा ब्रीफली डिस्क्राइब द जीनोम्स, विजिट टू फिजिशियन, ये फिजिशियन के बारे में ये शॉर्ट 1 दफा ही आया है। लेकिन केमिस्ट वाला बहुत दफा आया है, ये केमिस्ट वाला आया है, फिजिशियन वाला 1 2 दफा ही आया है। डॉक्टर को विजिट कैसे की, ये 2 दफा आ गया। फिर लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, ये भी 3 4 दफा आया, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वैल्यूएबल स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल क्लास, हाँ ये भी काफी दफा आया है, बहुत जरा फनी है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, ये लो प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, ये तो आना ही आना है मस्ट। गैस वाला भाई देख ले ध्यान से, मेडिकल मैन के पास वो गया, उसने क्या लिख के दिया, ये भी आया क्वेश्चन। तो आ जाके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर देख लें तो ये 2 दफा आया हुआ है, ये भी 2 दफा आया है, ये सारे 1 दफा आए हुए हैं। मीन्स कि जो बच्चा भी ये समझता है कि मैं पास हो जाऊंगा कुछ किए बगैर, नहीं, प्लानिंग को फॉलो करो, वीडियोस में बताया हुआ 8 चैप्टर कर लो और अच्छे से कर लो। उन 8 का क्वेश्चन छोड़ो कोई ना, फिर आपके 60 70 80 आएंगे, टॉपर के 90 से ऊपर आएंगे। अदरवाइज छोड़ रहे हो ये तो। और ये देखो डेरा खाजी खान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, ये सबके अंदर क्वेश्चन आए। ये अब ये देखो ली कमेंट आफ्टर लीविंग द ऑफिस ऑफ मैनेजर, ये काफी सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 दफा आया है। तो आपके सामने आप निशान लगा के चेक कर सकते कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास चाइनीज वे टू प्रोग्रेस है, इसके अंदर यही क्वेश्चन है, इसके निकाल लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है डे लाइफ ऑफ ए चाइनीज स्टूडेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चाइना रिले ऑन हिज ओन रिसोर्सेज, ये वाला है। उसके बाद बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज वर्कर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
एग्रीकल्चर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एक दफ़ा आए हुए हैं, ये 2 दफ़ा आया हुआ है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइना चेंज हो चुका है, तो आप चेक कर सकते हो। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन 2 मोस्ट रिपीटेड है, बार बार आए हुए हैं, ठीक है, पिछले सालों में, तो आप कर सकते हो। फामाइंस कब हुए हैं, हंगर मीन ऑन लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जावल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, ये आपके जो इसको देख लो आप, तो ये 2 दफ़ा है, ये 4 दफ़ा है, उसके बाद ये 2 दफ़ा, बस यही 4-5 क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं। लो जी बात खत्म। अब आपके आगे हीरोज 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 आपके आगे हैं। ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, हाउ डू चर्च जस्टिफाई लर्निंग इंग्लिश रेदर देन लैटिन एंड ग्रीक, उसने क्यों, उसके बारे में जस्टिफाई आपने करना है। ये क्वेश्चन एक दफ़ा है। चर्च डिड परफॉर्म, हाउ डिड चर्च परफॉर्म इन एंट्रेंस एग्जाम्स, इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन आज आगे बनता वही आंसर जो उसका उससे अच्छा पेपर नहीं हुआ था, उसे वो आते। समरवेल ने कैसे टीच, समरवेल के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल एक दफ़ा ही आया, लेकिन आता है काफ़ी ज़्यादा है। विंस्टन चर्चिल ने अटेम्प्ट कैसे किया लैटिन पेपर, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट है, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट, आप चेक करते जाओ साथ साथ। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट है, हैरो वाला, ठीक है। उसके बाद चर्चिल 3 years एट हैरो, फिर ये वाला रिपीटेड है, मेथड ऑफ टीचिंग। और उसके बाद ये है, हाउ डू चर्चिल डू नॉट वेल इन द एग्जामिनेशन, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रही है, एग्जामिनेशन चेंज नहीं है, सेम ही है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जनरल व्यू, ग्रेट ट्रायल ऑफ चर्चिल। उसके बाद हिट हाइकिंग है, हाइकिंग ऑफ सहारा वाला है, तो इसको हम देखते हैं। क्रिस्टोफर जर्नी है, थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेड है। उसके बाद ये भी 2 दफ़ा रिपीटेड है पिछले साल, ये भी 2-3 काफ़ी सालों में आ चुका है। इसके बाद ये है क्रिस्टोफर मैनेजर टू गेट अ सीट इन द वेपन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 2-3 दफ़ा है ना, आप ये सारे कर लो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला चैप्टर है, ये लो। डिस्कवर पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद इफेक्टिव मोड, इफेक्टिव वो वाला इंपॉर्टेंट है। वंडर ड्रग वो वाला इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एंटीसेप्टिक मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखा जाए तो ये वाला 2-3 दफ़ा आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। 3 सेंटेंस ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। तो आपको पता चल रहा है, जिसने करना है, काम करना है, गैस करना, यहाँ से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीटेड है। Did pastor take interest in study after school at school? Give some instance of pastor patriotism. Patriotism का वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये patriotism वाला 3 दफ़ा आया हुआ है। उसके बाद ये लो जी, मेकिंग वैक्सीन, मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, आज साल भी आना ही आना है, किसी ना किसी बोर्ड में तो आना ही, आपकी बोर्ड में भी आ सकता है। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात, गुजरात, सारे बोर्ड आपको पता ही है, 9 बोर्ड है, किसी बोर्ड में भी ये आ सकता है। ये लो 3 दफ़ा आ सकता है, ये वाला इस साल आया था, पिछले साल में 2 दफ़ा आया, तो इस साल भी आ सकता है। ये भी जर्मनी वाला है। इसके बाद ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिल्क वॉर्म डिजीज का जो है उस कंट्री में क्या, कैसे उसने उसका इलाज किया पास्टर ने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिम्टम्स, हाइड्रोफोबिया की सिम्टम्स क्या थी, ये है। और उसके बाद ये फ्रांस वाला इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री ये है, और बाद में है गार्ड आर्मी, नेशनल गार्ड आर्मी, रिजेक्टेड क्यों उसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा कमाल आपका लास्ट वाला है, इसमें देखा जाए तो पहले वाला 1 दफ़ा आया, दूसरे वाला 1 दफ़ा आया, तीसरे वाला 2 दफ़ा आया वो पिछले सालों में। अडोप्टेशन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, उसके बाद मुस्तफा कमाल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफा कमाल, वो रिफॉर्म्स वाला 2-3 दफ़ा आया हुआ है। फिर अनतोलिया हिमसेल्फ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टर्म्स ऑफर टू द तुर्की बाय द अलाइज, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल में आया हुआ है, काफ़ी दफ़ा इस साल भी आ सकता है। ये ले अनातोलिया वाला इंपॉर्टेंट है, कमाल सेंट टू अनातोलिया, बाकी सारे 1-2 दफ़ा आए हुए हैं। मिस्टर चिप्स की बात की जाए तो उसके लिए मैंने अलग से आपको 90 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वीडियो भी अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, और आपको वहाँ डाउनलोड का लिंक भी दिया हुआ है। मिस्टर चिप्स की वीडियो पर जाके आप इसको भी छोड़ के नहीं जाना होगा कि ऐसे भी आने, एडीएम हर चीज़ आनी है, मैंने वो दिया हुआ है आपको। मिस्टर चिप्स के वो वाले क्वेश्चन आप कर लेना, सारे क्वेश्चन वही हैं, आ जाके वही उनका आंसर बन जाता है, तो ये कि आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोहली वाला है, ये 3-4 दफ़ा आ गया है। समर, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स लाइक समर द बेस्ट। उसके बाद ये हैदर भाई से कैसे उसका फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, आप जाके वो वीडियो देखें, 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है, आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे मिस्टर चिप्स के सारे क्वेश्चन। उसको एक दफा आप देख लीजिएगा, मैंने क्या क्या कुछ बताया उसमें, तो उसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऐसे। ये नहीं जी, आपके जो ऐसे हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे की बात करें, विजिट टू जू, विजिट टू मंगला डैम, विजिट टू मैडे पाकिस्तान, ये सब के सब सेम ही है, एक तरह का क्वेश्चन, एक तरह का। ये देखो विजिट टू जू वाला कितनी दफा आ चुका है,
तो ये तीनों चारों जो है एक ही सेम ही है। ये एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेम ना भी करो तो कोई मसला नहीं होगा। आपको 4 आने हैं, 4 में से आपने 3-4 में से आपने एक ऐसे करना होता है ना, तो आपका एक ऐसे आपका हो जाएगा। उसके बाद करप्शन वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्निटी ऑफ लेबर भी नहीं है। उसके बाद एजुकेशन फॉर वुमेन इंपॉर्टेंट है, ये देखो 2 दफ़ा आया हुआ है। उसके बाद एग्जामिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट और उसके यूजेस ऑफ यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे के लिए मैंने अलग से की वीडियो बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लाइक की है वीडियो वो वाली। उसमें लिखा होगा 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, आप वो वीडियो जाकर देख लो, आपको आइडिया वहाँ से हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लो, आपका ऐसे का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेपर में ऐसे आना कौन सा है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये देखो पिछले साल में कौन कौन से ज्यादा रिपीटेड है, विलेज लाइफ ये रिपीटेड है, प्लेयर ऑफ कॉलेज लाइफ ये रिपीटेड है, पेट्रोटिज्म, ये सारे मैंने वहाँ बताए हुए हैं, सारे आपको करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन मैंने वहाँ बताया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज वहाँ बताई हुई है, तो आप वो जाकर कर सकते हो, ठीक है। इडियम्स और फ्रेजेस हैं, ये लें इडियम और फ्रेजेस जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जिस बच्चे स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका और इसको प्रिपेयर कर ले, ठीक है। इडियम्स बी वाले शुरू हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी वाले हैं। तो वैसे ही मैंने इसके लिए अलग को डाउनलोड का फोल्डर भी दिया, वहाँ पे सोल्ड है, तो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। एफ वाले शुरू हो गए और ये जी वाले, एच वाले और ये आई, ठीक है। इसके बाद ये के, एल, एम, एन, ओ, पी वाले शुरू हो गए हैं। पी के बाद आर वाले हैं, एस वाले हैं, टी, उसके बाद ये मेरे पास हैं। ये सारे आपने करने होंगे, सारे पिछले साल आए हैं ना, ये पिछले साल आए हैं, डब्ल्यू तक हैं ये बस। तो ये आपका जो है वो खत्म हो गया है गैस। आपको पता चल गया किस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं। ऐसे के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। एमसीक्यूज आपको फ्री में इस नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकोगे। इडियम्स भी वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, ऐसे की वीडियो देख लो और चिप्स की वीडियो देख लो, आपका पूरा पेपर रेडी है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के जो है 4 डे प्लान वाली वीडियो बनाई थी, 1 डे 2 डे वाली प्लान वाली बना ली हुई, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पेपर सारा हो जाएगा। मैं आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबके साथ मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी और आपका पेपर भी अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज। अब सब बच्चों ने इस वीडियो को देख के प्रिपरेशन मस्ट करनी है।